हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 के अंदर घातांक में देखिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने किसी भी संख्या को घात के रूप में निरूपित करना, एक्सपोनेंट के रूप में निरूपित करना सीख लिया था। समान आधार पर घातों की गुणा, भाग करना, घात की घात, ये सब नियम हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें आपके विषय से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2C पर। देखिए सिंपल है, जो हमने बेसिक बताया था शुरू में ही, जब घातांक आपको पढ़ाया गया था तब हमने बिल्कुल बेसिक आपको बताया था कि घातांक होता क्या है। उसी पर आधारित प्रश्न है आपके, वही पिछले नियम इसमें प्रयोग किए जाएंगे, कोई नया कुछ इसमें है नहीं। जैसे कि पहला ही प्रश्न है 2C का। पहले प्रश्न में आपको दे रखा है 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 और गुना 12। ये पहला प्रश्न है आपका। अब देखिए कितनी बार गुणा कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 12 की मल्टीप्लाई करी गई है, तो आप इसे लिख सकते हैं 12 की घात 6 यानी कि 12 टू द पावर 6। इस रूप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये गुणनखंड के रूप में कहता तो हम गुणनखंड के रूप में 12 के गुणनखंड कर सकते हैं। और भी आगे बढ़ना चाहते हैं आप तो देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3। ये चीज इस प्रश्न में पूछी नहीं जा रही है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए। 4 गुना 3 लिख सकते हैं हम 12 को। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और गुना में 3 और पूरे की पावर कितनी है, 6 है। आपको मैंने विकर्ण का नियम बताया था कि घात गुना के ऊपर वितरित हो जाती है, तो वितरित जब करेंगे 6 की गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 की घात 12 हो जाएगा और 3 की घात 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हैं, अन्यथा यहीं पर आपका उत्तर आ जाता है, यहीं पर आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे प्रश्न में आपको एक संख्या दे रखी है 15625। ठीक है, 15625। अब इसे ये कह रहा है कि आधार 5 पर, आधार 25 पर और आधार 125 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है, यानी कि आधार आपको दे रखे हैं। तो जो आपको आधार दे रखे हैं उन्हीं के फैक्टर के रूप में हम इसे निकालना शुरू करेंगे। देखते हैं कितने फैक्टर इसके बन सकते हैं। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, 3 में, फिर 6 में 5 कम 5, फिर 1 नीचे उतरेगा, 2 यहाँ से उतरेगा 12, 5 दूनी 10, 2 और फिर 5, 5 पंजे 25। अगर आप ऐसे गुणा नहीं कर पा रहे तो पेज पर आप साइड में रख के भाग कर सकते हैं इसकी, अगर ऐसे भाग करने में आपको दिक्कत होती है तो। फिर 5 से 30, 1 बचेगा, फिर 2 नीचे उतारेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25 और फिर 5 से 5 कम 5, जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए। तो अब हम जो इन्होंने आधार हमें दे रखे हैं उन आधारों पर देखते हैं। सबसे पहले 15625 को हम 5 आधार पर क्या लिख सकते हैं। देखिए कितने 5 आपको मिले, 1 2 3 4 5 6 मिले हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 6। ठीक है, फिर इसने कहा है कि 25 आधार पर, 25 आधार पर 25 आपको पता है 5 गुना 5 यानी कि 2 5 आपके पास होते हैं, तो 2 2 का पेयर बना लीजिए, 1 2 और 3 यानी कि 25। ये भी 25 हो रहा है, ये भी 25 हो रहा है और ये भी 25 हो रहा है। तो 25 गुना 25 गुना 25 कितनी बार, 3 बार, 25 की घात 3 लिख सकते हैं आप इसे। और फिर आपसे कह रहा है कि 125 के रूप में, 125 में कितने 5 आपके, 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि अब आपको 3 3 को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे 3 और फिर से 3, 125 ये हुए आपके और 125 ये हुए आपके। तो अगर इसी संख्या को आपको 125 आधार पर लिखना है तो 125 की घात कितनी बार यूज करिए आपने, 2 बार।
इस तरीके से आप इन्हें आधार पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है सारे सेम इक्वल है, आंसर वही आना है 15,625 पर आधार आप अलग अलग कर सकते हैं। ये आपके पास पहला और दूसरा प्रश्न हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। देखिए जो दशमलव अंक होते हैं सबसे पहला काम होता है आपका उनकी दशमलव घटानी। आपको संख्या दे रखी है 0.0001। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं आपके पास? 1 2 3 4 अंक हैं। तो ये आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि दशमलव को भिन्न रूप में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव को हटाया जाता है और बटे में उतनी ही जीरो बढ़ा ली जाती है। 4 अंक थे दशमलव के बाद, तो हमने एक के सामने 4 जीरो लगाकर यानी कि 10,000 से इसे भाग करके इस दशमलव को यहां से आप हटा सकते हैं। तो आपके पास आया 1/10,000। ठीक है, अब हमें 10,000 को 10 के फैक्टर के रूप में तोड़ना है। जैसे अभी अभी हमने इससे पहला प्रश्न करा था, 10 से क्यों कर रहे हैं? 5 से भी कर सकते थे, 2 से भी कर सकते थे। अभी उसका कारण बताऊंगा कि 10 से क्यों कर रहे हैं यहाँ, या 100 से क्यों करेंगे, या 1000 से क्यों करेंगे, किन फैक्टर्स में आपको इसे कन्वर्ट करना चाहिए। देखिए 10 से जल्दी से काटेंगे तो ये आपके पास रह गया 1,000, फिर 10 से भाग करेंगे तो आपके पास रहा 100, फिर 10 से करेंगे आपके पास रहा 10, और फिर 10 से करेंगे तो आपके पास आ गया 1। यानी कि कितने 10 है आपके पास? 4 10 हैं। तो आप इसे लिख सकते हो 1/10 की घात 4। ठीक है, तो 1 की घात तो कितनी निकलते रहेगी? 1 ही रहेगा। 10 की घात 4 करेंगे तो ये 10,000 आपके पास आ गया। अब आपको चाह क्या रहा है, इसे अगर डिफरेंट करके लिखना चाहते हैं आप, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव आपको बताया था, वितरण का नियम बताया था, ये है 10 की घात 4। आपको प्रश्न में कहा गया है कि यहां पर आधार 0.01 करना है। ठीक है, रफली लिख दीजिए 0.01। अगर इसकी दशमलव आपसे हटवाई जाए, इस दशमलव को यहां से हटाना है, तो बटे में कितना चाहिए आपको? 100 चाहिए, यानी कि 1/100 के टर्म्स में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, 2-2 के पेयर इसके हम बना लेते, जैसे इससे पहले प्रश्न में हमने करा है 2-2 के पेयर बना लेते, तो ये भी 100 हुआ, ये भी 100 हुआ, उसे आप 100 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/100 की घात 2 इस रूप में आप इसे लिख सकते हैं, या 1/100 की कुल घात 2 कर दीजिए। ठीक है, अब जब 100 से भाग करेंगे, वापस दशमलव में आपको बदलना है इसे, तो दशमलव कितने अंक के बाद पहुंचेगी? 2 जीरो है आपके पास, तो 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगानी पड़ेगी 0.1, और बटे में आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि 100 से आपने भाग कर दिया, और उसकी घात कितनी है? 2। ठीक है, देखिए दशमलव हटाने के लिए जितने भी अंक आपके दशमलव से दाहिनी तरफ है उतनी ही जीरो नीचे चाहिए होती हैं, और जितनी जीरो आपके पास नीचे है अगर उसे आप वापस भाग करते हैं तो वापस उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है जो दशमलव हटाने से पहले था। ये आधार 0.01 पर घात 2 के रूप में हमने इस प्रश्न को लिख दिया है। ठीक है, अगर आप गुणा करके देखेंगे 0.01 की 0.01 में ही, क्योंकि वर्ग है 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो वही संख्या जो आपको दी गई थी वो आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास रहा प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है, एक ऋण संख्या आपको दे रखी है माइनस में 343/512, और इसे आपसे माइनस के 60/8 के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। माइनस के 343 है और बटे में 512 है। अलग अलग आपको इनके फैक्टर करने हैं। 343 के करते हैं -343, क्योंकि -7 जा रहा है आपको अंश में, तो -7 से ही आप भाग करेंगे। -7 से माइनस कटेगा, प्लस का आ जाएगा, 7 से भाग करना शुरू कीजिए। 7 चौक 28 और 7 9
63। फिर आपको -7 से ही भाग करनी है, ठीक है। माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये आपको परिमेय संख्याओं में भी हमने बताया था कि प्लस को अगर माइनस से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ही आएगा। ये माइनस नीचे रख देते हैं और 7 कितनी बार चलेगा 49 में, -7 बार, ठीक है। तो यहाँ से अब फिर से -7 से भाग करेंगे तो नीचे आ गया 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 7 के साथ में भाग करेंगे 1। तो ऊपर आपके पास ये लिखा गया -7/3, देख रहे हैं आप 3 बार। अब लेते हैं 8 512, आधार में क्या चाहिए आपको 8, तो हम सीधे 8 से ही इसे भाग करना शुरू करते हैं। जैसे 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, पर हम सीधे अब 8 से करेंगे क्योंकि हर में हमें 8 चाहिए, ठीक है। 8 से 48, 3 बचे और 8 चौ 32, फिर 8 से करिए 8 8 64, फिर 8 से करिए 1, तो ये भी कितनी बार आया 8 की घात 3 बार। और क्योंकि दोनों की घात 3 है तो आप इसे लिख सकते हैं -7/8 की होल पावर 3, पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर 3 थी, ठीक है ना। वितरण का नियम आपको बता रखा है, ये 3 इसके भी ऊपर जाएगा, इसके भी ऊपर जाएगा, और अगर दोनों के ऊपर है तो आप इसे कंबाइन बाहर लिख सकते हैं। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 4। इस तरीके से अगर आपको प्रश्न दे रखे हैं तो सबसे पहले आप उनके गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनखंड वही करिए जिस आधार पर आपको चाह रहा है, आपसे मांगा जा रहा है। आपसे आधार -7 मांगा गया था तो -7 से हमने काटना शुरू करा। आपसे आधार यहाँ पर 512 का 8 मांगा जा रहा था, हमने 8 से ही इसे काटना शुरू करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वें प्रश्न में देखिए, 5वें प्रश्न में आपको कह रखा है कि 1000/1331 को 10/11 पर घातीय रूप में निरूपित करना है आपको। जैसा प्रश्न आपका चौथा था बिल्कुल सेम 5वां प्रश्न यही है। आपके पास है 1000 और बटे में 1331, ठीक है। सबसे पहले 1000 को किससे काटना है आपको, क्योंकि किस आधार पर क्या रखा है 10/11, तो अंश कितना है उसका 10 है, तो 10 से ही हम काटना शुरू करेंगे। कितना आ जाएगा 100, फिर 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10, फिर 10 से भाग देंगे कितना आ गया 1, तो यानी कि ऊपर आपके पास आ गया 10 की घात 3। अब नीचे आइए, नीचे क्या है आपके पास, हर में है 1331 और आधार कितना चाह रहा है आपको 11, तो 11 से ही काटना शुरू करेंगे। 11 एकम 11, 2 बचेंगे, ठीक है। 11 दूनी 22, 1 बचेगा और 1 आगे से उतारेंगे, 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे तो 11 बार, और फिर 11 से तो 1 बार। यहाँ पर नीचे भी देखिए कितने 11 मिले आपको, 3 ही मिले, और फिर वही पिछले प्रश्न की तरह 10/11 की घात 3, इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये आपका 5वां प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठे प्रश्न में देखिए, आपको दे रखा है 1024/1089, इसे आपको वर्ग के रूप में लिखना है। वर्ग के रूप में लिखने का मतलब है अब आपके पास घात 2 होनी चाहिए। आधार अब आपको डिसाइड करना है कि क्या रखेंगे आप, ठीक है। घात आपकी 2 रहनी है। जैसे इससे पहले प्रश्न में तो आपको आधार दे दिया जाता था, घात आपसे पूछी जा रही थी। अब की बार घात आपको दे दी गई है और आधार आपसे पूछा जा रहा है। आधार आपको ज्ञात करना है। घात कितनी दी है, वर्ग का मतलब है 2, घन का मतलब है 3 घात, ठीक है। अब वर्ग आ गया है तो हमें 2 घात के रूप में इसे निरूपित करना है। प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न है आपके पास 1024 और बटे में 1089, ठीक है। सबसे पहले 1024 को देखते हैं, इसे हम काटना शुरू करेंगे अपने मनमाफिक, जितने जो भी नंबर आपको सुटेबल लगता हो कि इससे हम इसे काट सकते हैं, क्योंकि आधार अपनी बात हमें डिसाइड नहीं है, आधार हमें नहीं दिया गया, तो अब हम अपने मनमाफिक नंबर से इसे काटना शुरू करेंगे। हम काटेंगे शुरू में 2 से, 2 पंजे 10 और ये आ गया 512, फिर 2 से काटेंगे तो 256 आ जाएगा आपके पास, फिर 2 से काटेंगे तो 128 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 64 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 1।
कितने हुए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपके पास हुए, पर आपको तो घात कितनी चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए तो इन्हें आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। जितने भी आपको घात चाहिए उतने हिस्सों में इन्हें बांट दीजिए। 10 है आपके पास तो 5 5 ले लीजिए, यहां से यहां, ये 2 की घात 5 हुई और फिर ये भी 2 की घात 5 हुई। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात 5 के रूप में। हमने वर्ग के रूप में लिख लिया है आगे से। 2 की घात 5 क्या होता है वो हम अभी डिसाइड कर लेंगे। अब इसके बाद है आपके पास 1089, इसे काटना शुरू करेंगे आप। सबसे पहले 3 से काटिए, 3 दिया 9, 1 बचेगा, 3 6 18 और 3 दिया 9। फिर 3 से काट दीजिए इसे, कितना? 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 कम 3। फिर आप काटेंगे इसे 11 से, कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। और फिर 11 से कितनी बार कट जाएगा? 1 बार। तो नीचे ध्यान दीजिए कितना है आपके पास? 2 तो आपके पास 3 आ गए, 3 की घात 2 और 2 ही आपके पास आ गए 11, 11 की घात 2। ठीक है। अब बच्चों आपसे प्रश्न है कि 2 की घात 5 कितना होता है? 2 की घात 5 का मतलब 2 की गुना 5 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। ये आपके पास होगा 32 और 2 की घात 5 ये भी आपके पास हुआ 32। ठीक। और बटे में हमारे पास 3 की घात 2 गुणा में 11 की घात 2 है। ऊपर अब आप लिख सकते हैं 32 की घात 2 और बटे में आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा में 11 की घात 2 के रूप में। ठीक है। अब देखिए सबकी घात 2 है, समान घात है, तो सबकी घात को बाहर कॉमन लिख सकते हैं, कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 32 बटे 3 गुणा 11 और पूरे की घात 2। ठीक है। ऊपर तो आपके पास 32 ही है, नीचे 11 किया 35 हो जाएगा और पूरे की घात कितनी? 2। ठीक है। तो ये हमने इसे वर्ग के रूप में लिख दिया और आधार हमारे पास आ गया 32 बटे 33। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको घात दी गई हो तो आधार का चयन आपको ध्यान से रखना है। आपको वर्ग चाह रहा है तो जितने भी आपके पास गुणनखंड आए हैं उन्हें आप वर्ग के रूप में लिखेंगे, यानी कि 1024 को हमने 32 गुणा 32 के रूप में लिख लेना है। ऐसे सडनली तो आप इसे छांट नहीं पाएंगे कि 32 गुणा 32 होगा, तो इसी वजह से हमने क्या करा है, इसमें 2 के गुणनखंडों के रूप में लिखा है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है कि घन के रूप में लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि घन का मतलब कितना होता है? घात 3 घात के रूप में अब आपको लिखना है। संख्या आपको दे रखी है 7वें प्रश्न में 512 बटे 729, 512 अपॉन में 729। अब काम वही है आपको, अगर आपको घातांक के रूप में इसे बदलना है, 3 घात के रूप में बदलना है, आधार हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करने शुरू करेंगे हम 512 के। इससे काटेंगे 512 को 2 से काटना शुरू कीजिए। कितना हो जाएगा ये आपके पास? 256। फिर 2 से काटिए 128, फिर 2 से काटिए ये आपके पास हो जाएगा 64, फिर 2 से काटिए 32 हो जाएगा आपके पास, फिर 2 से काटिए 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 8 मिलेगा आपको, फिर 2 से काटिए 4 मिलेगा, फिर 2 से तो 2 मिलेगा और अब की बार 2 से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा, जब तक कि आपको 1 ना मिले। अब घन के रूप में बदलना है आपको, तो देखिए कि टोटल नंबर कितने हैं दो आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को आपको 3 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि 3 घात में आपको चाहिए। 9 को 3 हिस्सों में बांटना है तो 3 3 के पेड़ आपको बनाने पड़ेंगे 3। ठीक है। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ? 8, यहां भी 8 और यहां भी 8, यानी कि आपके पास 3 8 आपको मिल गए। 8 की घात 3 हो गया। जो ये चाह रहा था घन के रूप में लिखना, वो घन के रूप में हमने इसे लिख दिया है। अब आते हैं 729। इसके गुणनखंड करना हम शुरू करते हैं। 3 से काटते हैं सबसे पहले, 3 दूनी 6, 3 चौक
12, 3 दिया 9, फिर 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 कम 3 और फिर 3 से काटिए 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटिएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको क्योंकि 3 घात चाहिए इसकी, गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 को अगर आपको 3 घात में लिखना है, 3 में बांटना है 3 हिस्सों में, तो कितना कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 2 लेना पड़ेगा, तब इसके 3 हिस्से बन पाएंगे। यहाँ देखिए 3 गुणा 3 9 हुआ, 3 गुणा 3 9 हुआ, और ये भी 3 गुणा 3 9 हुआ, यानी कि 3 9 में आपने इसे बदल दिया है। इसे लिख सकते हैं 9 की घात 3। अब इसे घात को आप कंबाइन करके एक साथ होल पावर में लिख सकते हैं। ये आपके पास हो गया 8/9 की घात 3। ये आपका उत्तर हो गया। तो शायद अब आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको पेयर बनाने हैं। अगर घन के रूप में चाह रहा है तो 3 घात में आपको आधार को कन्वर्ट करना है। आधार अब हमारे पास 8/9 आ गया, जो प्रश्न में दिया हुआ नहीं था। प्रश्न में केवल ये दे रखी थी घात के घन के रूप में बदलिए, तो हमने इसे 3 घात के रूप में बदल दिया और आधार हमारा निकल के आ गया 8/9। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव आपको छांटना हो, विकल्प आपको छांटना हो, या रिक्त स्थान आपके पास हो, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको उसे सॉल्व करके देखना है। अपने लॉजिक्स जो आपने सूत्र पढ़े हैं, जो नियम आपने पढ़े हैं, उन्हें फॉलो करते हुए देखना है कि उत्तर क्या आना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 इसमें दे रखा है आपको, 8वां प्रश्न मिसिंग है इस बुक में, कोई बात नहीं, सीधे 9वें पे ही चलते हैं हम। इसमें दे रखा है 0.000001। इसे आपको वर्ग के रूप में बदलना है, यानी कि घात आपको कितनी रखनी है, 2 रखनी है। अगर हल करना चाहते हैं तो आपको तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले नीचे जो है इस दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाने के लिए 1 के सामने दशमलव के बाद देखिए दाहिनी तरफ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 और ये छठा अंक है, तो हमारे पास 6 जीरो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसे आपको अगर वर्ग के रूप में लिखना है तो वर्ग के रूप में जितनी भी जीरो आपके पास है उन्हें आधी कर दीजिए। घन के रूप में है तो 1/3 कर लीजिए, और आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 की घात 2 हो जाएगी, या आप इसे लिख सकते हैं 1/1000 की घात 2। अब वापस 1 में 1000 की भाग करनी है, ठीक है। 1000 की भाग अगर इसमें करेंगे तो कितनी जीरो है आपके पास, 3। तो 3 अंकों से के पहले आपको दशमलव लगानी है। 3 अंकों के पहले का मतलब है 1 तो आपके पास था, 2 और 3, इससे पहले आपको दशमलव लगानी है और ये 0, और अब इसे लिख देना है आपको वर्ग के रूप में। वर्ग था हमारे पास, तो ये आपका उत्तर होगा इसमें, और ये है इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट सही है, ठीक है। इस तरह हमें इन प्रश्नों को करके देखना है, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। आपको तुक्का नहीं लगाना है कि आपने वैसे ही बिना सोचे समझे निशान लगा दिया, ठीक है ना, या किसी बच्चे से अड़ोस पड़ोस से पूछ के निशान लगा दिया, नहीं, आपको करके देखना है, ठीक है ना। चलिए 10वां भी करते हैं। 10वें प्रश्न में आपको दे रखा है 0.05 और इसकी घात कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब इसे आपको वास्तविक रूप में बदलना है, आपके घात हटानी है इसमें से आपको। तो सबसे पहला काम, जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2, तो कितनी जीरो नीचे चाहिए आपको, और इसकी घात 3, ठीक है। अब 5 की घात 3 होगी ऊपर, दोनों में वितरण होगा इसका घात का, और यहाँ पर 100 की घात भी 3 होगी। 5 की घात 3 बच्चों अच्छी तरीके से जानते होंगे आप, 5 गुना 5 गुना 5 कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएंगी। और 100 की घात 3 जैसे अभी अभी हमने कहा था, आधी कर दी थी घात, हमारे पास 6 जीरो थी और वर्ग करना था तो आपने उन्हें आधी कर दिया था, 3 की घात 2 कर दिया था। यहाँ पर अगर आपके पास 2 जीरो है और उसकी 3 घात करनी है तो इन्हें 3 गुना कर दीजिए, यानी कि कितने जीरो हो जाएंगे आपके पास, 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। और
6 जीरो को अब अगर आपको इसमें रिजॉल्व करना है यानी कि भाग करना है तो यहाँ पर 6 अंकों से पहले आपको दशमलव लगानी पड़ेगी। 6 अंक आपको लेकर दशमलव लगानी पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास क्या है 5, 2 और 1। 125 तो हमारे पास है, हमें चाहिए 6 अंक। 6 अंक अगर हमारे पास पूरे नहीं है तो उनमें हम 0 बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दशमलव यहाँ पे लगाइए, इससे पहले 0। ये आपके पास उसका हल आ गया। तो उत्तर इसमें आपके पास है, चौथा पार्ट इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने लॉजिक्स वेरीफाई करके तब प्रश्नों को हल करना है। इसी तरह प्रश्न नंबर 11 है, 64/125 है, इसे घन के रूप में लिखना है तो 4/5 की घात 3 लिख सकते हैं आप। तो आधार कितना हो गया 4/5, इसका सेकंड पार्ट सही होगा। इस प्रकार बच्चों ये प्रश्नावली भी आपकी पूर्ण होती है। आपको अच्छी तरीके से करना है, सोच समझकर सभी नियमों को फॉलो करते हुए करना है। उदाहरण आप लोगों को खुद करने हैं, कोई समस्या आती है तो पूछते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने प्रश्नावली 2C पूरी कर ली है। धन्यवाद, नमस्कार।